जैसे कहते हैं कि नागौर के अंदर तो हवाएं पहले बता देती हैं कि रुक के सौ रहे हैं वाली बात है। लेकिन जहाँ तक हनुमान बेनीवाल है वो एक्सपोज हो चुके हैं। जब बीजेपी के साथ में उनका एमपी इलेक्शंस के टाइम गठबंधन हो गया तो वो बीजेपी के साथ चले गए। जब बीजेपी का गठबंधन टूट गया तो उन लोगों को लेकर के अशोक गहलोत जी के पास चले गए कि जी आपकी सरकार अगर लड़खड़ा रही है सचिन पायलट जी के समय तो मैं अपने 3 MLAs का सहयोग आपको दे दूंगा। बाहर निकले तो बाहर निकल करके ये सचिन पायलट जी को कह दिया कि अगर कांग्रेस आपको मुख्यमंत्री बनाती है तो मेरे 3 MLAs का। तो वो एक तरीके से बोली सी लगवाते हैं अपने MLAs की। नागौर में बहुत बड़ा नाम राजनीति का मिर्दा परिवार, बाबा की पोती ज्योति मिर्दा इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। मैडम, जब से बीजेपी ज्वाइन किए लगातार परिवर्तन यात्रा में आप जुड़े रहे हैं, किस तरीके का रिस्पॉन्स मिल रहा है? गजब का रिस्पांस है। मुझे लगता है लोगों ने अपना मानस बना लिया है और पर्वत सर के बाद से मैंने यात्रा ज्वाइन करी थी, आज भोपालगढ़ और जोधपुर में अटेंड करी है। मुझे लगता है कि मारवाड़ में तो इस क्षेत्र में तो जैसे कहते हैं कि नागौर के अंदर तो हवाएं पहले बता देती हैं कि रुक के सौ रहे पॉलिटिकल रुख। तो मुझे लगता है आने वाले समय के अंदर भाजपा की बहुत ही प्रचंड बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। अच्छा मैडम, जिस तरीके से लोग जानना चाह रहे हैं कि लगातार हनुमान बेनीवाल है जो अशोक गहलोत से गठबंधन व्यक्त कर रहे हैं, इसका कितना इफेक्ट पड़ेगा इस साल के चुनाव में? देखिए, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जहाँ तक हनुमान बेनीवाल है वो एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि जब शुरू में उन्होंने चुनाव लड़ा था तो उन्होंने कहा मैंने नई पार्टी बनाई है और उन्होंने चुनाव लड़ा, अपने 2-3 MLA बनाए। उसके बाद में वो जब बीजेपी के साथ में उनका एमपी इलेक्शंस के टाइम गठबंधन हो गया तो वो बीजेपी के साथ चले गए। जब बीजेपी का गठबंधन टूट गया तो उन लोगों को लेकर के अशोक गहलोत जी के पास चले गए कि जी आपकी सरकार अगर लड़खड़ा रही है सचिन पायलट जी के समय तो मैं अपने 3 MLAs का सहयोग आपको दे दूंगा। बाहर निकले तो बाहर निकल करके ये सचिन पायलट जी को कह दिया कि अगर कांग्रेस आपको मुख्यमंत्री बनाती है तो मेरे 3 MLAs का। तो वो एक तरीके से बोली सी लगवाते हैं अपने MLAs की। तो जो मुझे लग रहा है कि पब्लिक ये चीज़ समझ चुकी है कि वो बीच का बिच्छू टाइप का जो गेम होता था, जिसके अंदर कोई किसी पाले में नहीं होता था पर वो बीच में कूदता रहता था, वो उस तरीके की कोई राजनीति करने का प्रयास वापस से कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए कि जिस तरीके से नागौर में आप पूरे नागौर में एक्टिव हैं, अब लगातार नागौर से जुड़ी है, कई सालों से जन्म से जुड़ी हुई है, खींवसर में या हनुमान बेनीवाल की या उनके भाई की क्या स्थिति है इस समय? आज की तारीख में बहुत कमज़ोर स्थिति है। उनके खुद के जो सर्वेज आ रहे हैं वो बताते हैं कि उनकी 200 में से एक भी सीट नहीं आ रही है, इसीलिए वो डेस्परेट होकर के अब कांग्रेस के साथ में गठबंधन करने की या इंडिया अलायंस का हिस्सा बनने का प्रयास करने में लगे हुए हैं आजकल, मैंने सुना है। अच्छा, लोगों के जानने की उत्सुकता है कि क्या हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत का पैक्ट हो गया इनका, इसमें कितनी सच्चाई है? ये तो सामने दिखती सी बात है कि अगर नागौर के अंदर जब सरकार एक टांग पर आ गई थी, उसके बाद में जो नागौर के अंदर जो कांग्रेसी नेता थे उनकी अनदेखी हो रही थी, जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी हो रही थी। और उसके बाद में आपने और बयान सुने, चाहे दिव्या मदेरणा जी का बयान हो, चाहे हरीश चौधरी जी का बयान हो, ये साफ दर्शाता है कि जो कांग्रेस की सरकार थी वो अंदर खाने, मतलब ये ओपन सीक्रेट है बेसिकली नागौर के अंदर की जो कांग्रेस की सरकार है वो हनुमान बेनीवाल को सपोर्ट कर रही थी। अच्छा, आपने एक ये भी कहा था कि हनुमान बेनीवाल को अशोक गहलोत ने जिस तरीके से वो एक फंड का जो पे अलॉट किया है, जैसे वहाँ नावा से महेंद्र चौधरी को भी किया है, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है चुनावी साल में हनुमान बेनीवाल अशोक गहलोत की तरफ थोड़ा झुकाव ज़्यादा है उनका? थोड़ा क्यों, पूरा ही झुकाव है। अपने MLAs को छोड़ करके और DMFT का फंड अगर वो अशोक गहलोत जी की सरकार जो है, जो कि अब वित्त मंत्रालय से जाता है, पहले कलेक्टर का डिस्क्रिप्शन हुआ करता था DMFT के अंदर, अगर वो 22 करोड़ का फंड अगर महेंद्र चौधरी जी को दे रहे हैं जो कि उनके खास विधायक माने जाते हैं, उतना ही अगर वो हनुमान बेनीवाल जी को दे रहे हैं तो सामने देखने वाली बात है कि भाई अंदर खाने क्या इनकी घालमेल है। अच्छा, हनुमान बेनीवाल ने ये भी कहा है कि ज्योति मिर्दा को टिकट देने में मैंने सपोर्ट किया, मैंने जिताया उनको, इसमें कितनी क्या सच्चाई है? ये तो अच्छा हुआ, ये थोड़े साल पहले नहीं पैदा हुए। अगर ज़्यादा पहले पैदा हो जाते तो ये कहते हैं कि मैंने वहाँ पे बहुत धरना प्रदर्शन करे थे इसलिए देश आज़ाद हुआ था। अच्छा, ये थी हमारे साथ ज्योति मिर्दा जिन्होंने बेबाकी से राजस्थान तक से बात की और बात करने में कहा है कि हनुमान बेनीवाल का कहीं ना कहीं नहीं 100% राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनसे जुड़ा हुआ है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय ओझा के साथ अशोक शर्मा, राजस्थान तक, जोधपुर।